अपनी स्तर से आवाज़ उठाते हैं, हम उनसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैडम। बहुत धन्यवाद। अच्छा, देश में इस प्रकार जो कि महंगाई हो रही है मैडम, तो लगातार आम आवामों को पॉकेट पे कितना असर पड़ रहा है, इस पर आपका क्या राय है? देखिए, महंगाई से किस हद तक लोग परेशान हैं, ये अब तो आम जनों के बीच की चर्चा है। अगर हम लोग कांग्रेस के लोग या महागठबंधन के लोग महंगाई की बात करते हैं तो ये बताना शुरू कर देते हैं कि हम फ्री राशन दे रहे हैं, हमने फ्री वैक्सीन दिया। लेकिन इस देश में पहले भी फ्री अनाज जो है या पीडीएस के माध्यम से राशन बंटता था, लोगों को समय पर भी मिलता था। जब से केंद्र सरकार में इन लोगों की जिम्मेदारी आई है तो हमें राशन समय पर नहीं मिलता। राज्य सरकार अगर अपने तरफ से कोई पहल करती है तो ये अनाज के गोदामों से जब राज्य सरकार अपना पैसा दे करके इनसे ख़रीदना चाहती है तो उस पर भी रोक लगाते हैं। हम लोगों के इंदिरा आवास पर झारखंड के करीब 8 लाख आवास पर रोक लगा दिया गया है। राज्य सरकार को अपनी एक योजना लेकर के आनी पड़ी है अबुआ आवास की, जो जल्दी ग्रामीणों को समर्पित होगा। तो महंगाई पर अगर हम लोग कुछ कहते हैं तो भाजपा के लोग कुछ सुनना नहीं चाहते, केंद्र सरकार के लोग कुछ सुनना नहीं चाहते। लेकिन मैं जो आम जनता है उनको याद कराना चाहूँगी कि जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे तब उन्होंने कितने प्रयास से, जब विदेशों में तेल महंगा मिलता था तब भी अपने देश में उसको कम से कम कीमत पे रखने का प्रयास किया था। आज पेट्रोल डीजल जब 100 रुपये पार हो जाएगा तो हमारे घर का एक एक सामान तो महंगा होगा ही। नमक से लेकर के टमाटर तक आज क्या स्थिति है, गैस सिलेंडर की क्या स्थिति है। आप अचानक देखेंगे कि आपके जो राशन का बिल है वो हज़ारों रुपए बढ़ गया है। तो पता चलता है कभी जीरे का भाव कुछ बढ़ गया है, कभी धनिया, हल्दी, नमक, तमाम ऐसी चीज़ें जिसके बिना आपका किचन नहीं चल सकता है, उसमें इन लोगों ने आग लगाने का काम कर दिया। और ये कोई उस पर नियंत्रण करने का सफल प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। आम जनता को तो इससे बहुत तकलीफ है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं मैडम, आप चाहे वो शिक्षा की बात करें, चाहे हॉस्पिटल की बात करें, जिस तरह आप लगातार लोगों के बीच में रहकर काम कर रहे हैं, आने वाले समय में आपका इस तरह से? देखिए, मुझे जनता ने चुन के ही इसलिए भेजा कि वो बदलाव चाहते थे। पिछले कई सालों में 15-20 सालों में जिस प्रकार से महगामा में काम होना चाहिए था, हुआ नहीं। डबल इंजन की सरकार में जो यहाँ के स्थानीय विधायक थे वो अपने ही पार्टी के सांसद से लड़ रहे थे, अपने ही राज्य के मुख्यमंत्री से उनकी बनती नहीं थी। उसका पूरा खामियाजा जो है वो क्षेत्र की जनता को उठाना पड़ा। केंद्र की योजनाएं हों, चाहे वो 300 बेड अस्पताल था, चाहे NHAI था, या फिर जो है इत्र फैक्ट्री की बात होती है, चाहे डेयरी फैक्ट्री की बात होती है। कई सड़क ऐसे थे, PMGSY का सड़क जिसका पैसा आधा 60% केंद्र देता है, 40% राज्य देता है, PMGSY की सड़कें नहीं बन रही थी। ग्रामीण इलाकों में तो बहुत ही बुरा हाल था। ये भाजपा के डबल इंजन के सभी मुख्य नेताओं के झगड़े की वजह से महगामा की जनता को इतना सफ़र करना पड़ा। आज जब हम क्षेत्र घूमते हैं तो लगता है जैसे मुझे 3-3.5 साल में किसी के 3 कार्यकाल के कामों को करना पड़ रहा है। ग्राम में हमारी सोच है कि कम से कम +2 हो जाए, ताकि अगर एक पंचायत में ही इंटर तक करने की व्यवस्था होती है तो खास करके उसमें बच्चियों की पढ़ाई की बहुत सुविधा हो जाती है। अस्पतालों की क्या हालत थी वो आप देख रहे थे। हर पंचायत में अब हम लोग प्रयास करके PHC का निर्माण भी करवा रहे हैं। डॉक्टर्स की बहाली भी शुरू हो गई कि सिर्फ भवन न बने, उसमें जो जनता की सुविधा के लिए उपाय चाहिए वो हो। सिंचाई आधारित हम लोगों का कृषि है। यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। सिर्फ वर्षा के पानी पर एक फसल बहुत अच्छा रहा तो दूसरे फसल तक लोग बढ़ पाते हैं, लेकिन अगर सिंचाई की व्यवस्था नहर के माध्यम से, डीप बोरिंग के माध्यम से और जो पारंपरिक जो सिंचाई की व्यवस्था उसको दुरुस्त रखने से हमारे क्षेत्र के लोग जो है 2 से 3 फसल तक भी उगाने के लिए सक्षम है। हमारी मिट्टी उपजाऊ है। इन सिंचाई व्यवस्थाओं को पहले के जो थे उनको ध्वस्त कर के भी बहुत नुकसान हुआ था क्षेत्र का। तो हम लोग लगा इस बार तो लोग कह रहे हैं कि अब की बार लोकसभा में माननीय विधायक दीपिका सिंह पांडे, इस पर आपका क्या है? देखिए, मुझे तो पार्टी ने जब जैसा मौका दिया है मैंने उस जिम्मेदारी को लिया है और उसको पूर्णतः निभाने का भी प्रयास किया है। पहले मैं संगठन में, यूथ कांग्रेस में, महिला कांग्रेस में जिला अध्यक्ष रही, फिर मुझे अभी राष्ट्रीय कमेटी में भी जगह दी गई है।
लेकिन अब आने वाले समय में तो ये जनता के, कांग्रेस में भी अब टिकट पब्लिक के डिमांड पर तय होता है, तो ये जनता के ऊपर और हमारी पार्टी के ऊपर निर्भर करेगा। धन्यवाद मैम।